जब तक वो वीकली टाइम फ्रेम पे बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जो हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया। और इसका लो ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। और किसी दिन अगर ये ब्रेक कर रहा है तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो ये नंबर जो है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो लो है, वो मेरे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। मैं देखूंगा कि ट्रेड जो है इसके नीचे ना आए। इस केस में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन बना, क्या इसमें हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका कारण मैंने ऑलरेडी बताया था, हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस जगह पे जैसे ये ब्रेक हो, मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा और मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ही होगा। सो इस सीरीज में अब तक 5 वीडियो आ चुके हैं। आई होप कि अब तक आपने बहुत सारी चीजें सीखा होगा, एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। 30 वीडियो का ये सीरीज होने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस, स्विंग से लेके इंटरडे, सारा कॉन्सेप्ट जो है सीखने को मिलेगा। और अब तक 5 वीडियो आ चुके हैं और आज और एक वीडियो है जिसमें हम कंफर्मेशन को लेके डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा तुरंत जाइए इन्वेस्टरकाज़ यूट्यूब चैनल पे। जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बैक टू बैक ये वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है ओवरऑल मार्केट के बारे में, कि हम वॉच लिस्ट कैसे बनाता है और किस तरीके से वॉच लिस्ट बनता है हमारा, किस तरीके से हमारा वॉच लिस्ट बनता है, किस तरीके से हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखते हैं, वो क्या क्या कंफर्मेशन चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। सो हमने लास्ट जो कंफर्मेशन का सीरीज था वहाँ पर हमने एक चीज़ कहा था कि या तो स्टॉक बॉटम में है तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम देखते हैं कि किस स्पेसिफिक पॉइंट से या जोन से मार्केट ने हमारा डायरेक्शन चेंज किया। दूसरा हमने डिस्कस किया कि अच्छा ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गया तो इस लेवल पे प्राइस कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, इसमें भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑल टाइम हाई पे क्या चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन लेते हैं। ये सारी चीज़ें एज ऑफ नाउ हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस जगह पे जो मैं ट्रेड करने जाऊं तो क्या मेरा डायरेक्शन सही होगा, क्या सही डायरेक्शन में मैं जा सकता हूं। तो हमने यहां पर मैक्सिमम फिल्टर ऐड किया हुआ है। ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेड में हैं तो आपको रोज रोज देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको एक ही बार देखना है। जो टाइम फ्रेम हम डिस्कस करें वो वीकली, आने वाले दिनों में डेली 1 आवर और 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीकली में डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है। अब डायरेक्शन में ना हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखते हैं, क्योंकि इतने हजारों स्टॉक्स है, मेरे लिस्ट में सिर्फ 5 से 10 स्टॉक ही होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा चूजी हूँ कि मुझे कंफर्मेशन ही चाहिए। ये सेटअप है, जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं प्लान करूंगा या स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में नहीं ड्रॉप करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताए थे कंफर्मेशन सेटअप जो हमने बोलिंगर बैंड और 9 EMA से कहा था। यहाँ पर कैसे हम कंफर्मेशन लेते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, किस जगह को अवॉइड करना है ये भी हमने डिस्कस किया, ऑल टाइम हाई पे भी डिस्कस किया। आज कंफर्मेशन की सीरीज का और एक वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे बॉटम में कंफर्मेशन जब मैं फाइनली लेता हूँ तो और क्या क्या चीज़ें ऐड करता हूँ, यहाँ पर जब मैं कंफर्मेशन लेता हूँ तो और क्या क्या चीज़ें जो है वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलिए एक स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में कुछ इस स्ट्रक्चर पे मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, कुछ इस स्ट्रक्चर से मेरे पास आया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। अच्छा, किस स्टॉक में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले किसी भी स्टॉक्स पे अगर हम चर्चा करें, यूजुअली इसमें नाम होता नहीं है, किसी भी स्टॉक्स में अगर हम चर्चा कर रहे हैं वो बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं वो बैक डाटा है ताकि आपको सीखने को मिले। और किसी भी स्टॉक में आप एंट्री एग्जिट का प्लान बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जब मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, लास्ट जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ से ये जा सकता है या नहीं। अब देखो सिंपल से एक चीज है, अगर किसी स्टॉक को जाना है ऊपर के साइड में तो उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है वो नहीं जाएगा, और वो स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म का भी होना चाहिए और लॉन्ग रन का भी होना चाहिए। अगर उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन का स्ट्रेंथ है तो ही वो ऊपर जा सकता है। अब इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टॉक्स वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप से गिरता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहां पर मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ये मेरा पहला काम है। हमने देखा भाई ब्रेकआउट तो हो चुका है, रिटेस्ट कहां पर करूं, किस जगह पर रिटेस्ट करूं, या कहां पर पोजीशन बनाया जा सकता है, किस जगह पे हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो पहले वीडियो पे हमने इसको कवर किया। अब मैं और डिफरेंट तरीके से इस जगह को कैसे यूटिलाइज करता हूँ कि ये जगह मेरे लिए कंफर्मेशन जोन है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या ऐड करता हूँ, मैं सबसे पहले 2 मूविंग एवरेज ऐड करूंगा। ठीक है,
2 मूविंग एवरेज में इसमें ऐड करूंगा। ध्यान से देखिए, वीडियो आज का वीडियो लंबा होगा, ठीक है, टाइम नहीं है, सेव करके रख दो, बाद में देखो। और आज के वीडियो में अगर ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं आया तो ये सीरीज यहाँ पर ही बंद हो जाएगा। मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं आया, अगर मुझे लगा कि आप लोग उनसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस सीरीज को हम कल से यहाँ पर ही बंद कर देंगे। ये हमारा लास्ट और आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो रिस्पांस का मतलब क्या है, बहुत सारा लाइक, कमेंट, शेयर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जानने के लिए उत्सुक है, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो देखो क्या कहते हैं, हमने 2 मूविंग एवरेज डाला, एक है 50, एक है 200, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इंतजार करता हूँ कि देखो पास्ट का हिस्ट्री देखो, जब जब ये क्रॉसओवर हुए हैं तो क्या मोमेंटम देखने को मिला है। और इस केस में 200 मूविंग एवरेज हमेशा नीचे के साइड में रहेगा। तो अगर इसको बड़ा रैली बनाना है, देखो बड़ा रैली अगर बनाना है तो ये नीचे जाना चाहिए, इस केस में तो ये ऊपर है। तो अगर ये ऊपर है तो क्या मुझे जाना चाहिए यहाँ पर। अभी वीडियो का जो भी टाइम है उस टाइम के हिसाब से कमेंट करके बताना कि क्या अब मैं इसमें प्लान कर सकता हूं, क्योंकि हिस्ट्री बताता है अगर ये नीचे है, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा ऊपर के साइड में। इस केस में ये है क्या, अगर नहीं है तो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या इसने कंफर्म कर दिया कि मैं जा सकता हूं, वो प्रोबेबिलिटी बन चुका है। अगर नहीं है तो एक बार कमेंट पे जरूर बताएगा आपका जो भी जवाब हो। अब देखिए इसके साथ मैं और क्या ऐड करता हूं, ये कर लिया। अब मैं यहां पर ऐड करूंगा छोटा सा एक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम कह रहे हैं कि देखो यहां से ना अच्छा खासा स्पाइक आया था मार्केट में, देख लो यहां से अच्छा खासा स्पाइक आया था, उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि जब भी वॉल्यूम ऐसे स्पाइक होता है, मेरा काम है कि मैं देखूंगा कि उसके बाद ना वॉल्यूम कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाए, इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई होके एकदम सूख जाए, ऐसा कंडीशन बने, ऐसा कंडीशन बने, और यहां से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा हो, ऐसा कोई कंडीशन बने। तो जब भी मैं जाता हूं मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि वॉल्यूम ड्राई मिले मुझे, कि वॉल्यूम धीरे 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 कम हो गया और ड्राई हो गया, तो मैं जाने की प्लान करता हूँ। ये एक पॉइंट है, नोट करके रखिएगा, इनका नोट बनाएगा। मैं किसी ने आपसे पूछूंगा कि आपने नोट बनाया या नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम का काम है ये देखना कि प्राइस जो है वो ड्राई हुआ है या नहीं, ठीक है। ड्राई होगा तो ही मैं प्लान करूंगा। इसके साथ और क्या चीज यूज करना है, देखिए इसके साथ मैं क्या यूज करता हूं, इसके साथ मैं यूज करता हूं पिवट पॉइंट, ठीक है। मैं यूज करता हूं पिवट पॉइंट। सेटिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सेटिंग एक बार देख लीजिएगा। सेटिंग में हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हटा देंगे और यहां पर आके इन सभी को बंद कर देंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट नहीं है, मेरे सिर्फ अभी क्या चल रहा है वो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब पिवट कहता है कि मार्केट को कहां पर रेजिस्टेंस, कहां पर सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, पिवट लगा लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को होल्ड करके देख लेना। तो पिवट कहता है कि देखो मार्केट को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, तुम प्लान कर सकते हो। ये पिवट सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर, अब सपोर्ट की तरह काम कर, एग्जैक्टली यही। तो अगर तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, इट्स ओके, इसको लगा लो, समझ में आ जाएगा। तो पिवट कह रहा है कि तुम यहां पर प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोर्ट है, इसका पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इसको ब्रेक नहीं किया अभी तक। किसको, ये जो 200 मूविंग एवरेज है, ये अब तक ब्रेक हुआ नहीं ऊपर के साइड में, तो ब्रेक नहीं होगा तो जाएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंतजार करूंगा मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले, किस चीज का, कि प्राइस पिवट के ऊपर हो, इसको भी ब्रेक कर रहा हो, जिस दिन करेगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। चलिए देखिए ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गए हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या मुझे चला जाना चाहिए, क्या मैं जाऊं। अब कल के दिन का अगर आप लगाएंगे, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई उसको लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर ही कंफर्मेशन मिल जाएगा, पोजीशन वगैरह प्लान कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा था, ब्लू लाइन ऊपर आएगा, ब्लू को नीचे नहीं जाना चाहिए, ब्लू लाइन ऊपर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। देखो दोनों में अभी डिस्टेंस क्या है, कम हो गया। अब देखो डिस्टेंस कम हो गया, जैसे ये कंडीशन बना, ध्यान से देखना, जैसे ही ये कंडीशन बना, ये कंफर्मेशन है। क्यों, वॉल्यूम भी एक बार नोटिस करना, वॉल्यूम ने क्या किया, ड्राई 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 ड्राई, अचानक से मोमेंटम बनाना शुरू किया। तो हमारा जो पोजीशन बनता है, कहां पर बनता है, इस जोन के अराउंड बनता है। जब ये क्रॉसओवर होने लगता है तो मैं एग्जैक्टली यहां पर पोजीशन बनाता हूं, वहां पर किसी न किसी तरीके के प्राइस एक्शन बनेगा, उस जगह पे मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूं। और पहला पिवट ही मेरा टारगेट रहता है, शॉर्ट टर्म का टारगेट, जो नेक्स्ट 7 डेज 8 डेज और 10-15 डेज में आ जाता है, ठीक है। तो इशू क्या है, ध्यान से देखा, प्राइस ने ब्रेक किया,
प्राइस ने नीचे के साइड में ब्रेक नहीं किया, इस पिवट को भी ब्रेक नहीं किया, प्राइस धीरे 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 किया और मूविंग एवरेज में है। अब यहां से हमारा पूरा डायरेक्शन चेंज, हम किस टॉपिक में बात करें, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जो मुझे बताता है कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका। अब डायरेक्शन अगर चेंज हो गया, इससे क्या होता है, क्या पता चलता है, एवरी डीप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे पता हो कि डायरेक्शन चेंज है तो ही ना मैं सस्ता खरीद सकता हूँ। कि कल को अगर गिर गया, न्यूज आ गया, मार्केट गिर गया, तो मुझे पता होगा भाई इसका तो डायरेक्शन चेंज है, तो ये तो मुझे सस्ता मिल जाना चाहिए, राइट। तो इसका मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। अब देखो सीन क्या बना, यहाँ से ही हम पोजीशन बनाते हैं, जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वहां पर अपने पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे पोजीशन बनाना होता है। अब लास्ट डे पे हमने जो जो डिस्कशंस किया था ना, 9 मूविंग एवरेज या बुलिंगर बैंड, अगर आप उनको भी लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मान के चलिए मैं बुलिंगर बैंड लगा देता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ट्रेड यहाँ पर ही बन जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखना। लास्ट वीडियो पे हमने जो डिस्कस किया था कि भाई प्राइस में ना ये वाला सिम्टम बनेगा, प्राइस जो है वो क्रॉसओवर करेगा, प्राइस जो है बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर आएगा। और यहां पर ही अगर आप देखेंगे तो हमें इन दोनों मूविंग एवरेज के भी क्रॉसओवर देखने को मिला। तो अर्ली एंट्री ये जोन है, डायरेक्शन कंफर्मेशन ये जोन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन कंफर्मेशन अगर मिल गया उसके बाद तो बाकी चीजें इजी है। अब मैं इनको अगर लगा के भी रखता हूं तो आगे चलकर आपको इसका बिहेव दिखेगा कि जब जब मैं पोजीशन बनाऊंगा प्राइस इसके ऊपर आना चाहिए तो ही मैं पोजीशन बनाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, जा रहा ऊपर, जा रहा ऊपर, क्रॉसओवर हो चुका, डायरेक्शन चेंज। अब हर एक डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है जब भी वो नीचे आता है, देखो। सो अब जैसे ये क्रॉसओवर हो चुका ना, अब बाकी चीजें हम यूज करते हैं। याद है आपको मूविंग एवरेज, बुलिंगर बैंड का सपोर्ट। तो मुझे तो एक बार कंफर्मेशन मिल गया, यहां से कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब मेरे लिए ये बुलिंगर बैंड जो हमने डिस्कस किया था ना, ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है, देख लो, ठीक है। यहाँ पर जब भी आता है मैं पोजीशन बनाता हूँ, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ये इसका मैं यूज कब कर सकता हूँ, जब मुझे पता हो कि ये पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो चुका है। जब मुझे पता हो ना कि ये पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो चुका है तो विथ स्मॉल स्टॉप लॉस में रिस्क ले सकता हूं। तो मुझे सबसे पहले ये चाहिए। और पिवट का क्या रोल है यहाँ पर, देखिए पिवट में लगाता हूं। पिवट कहते हैं कि कहां पर सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट से निकलेगा तो ही ना तुम प्लान करोगे, सपोर्ट से निकलेगा तो ही ना तुम प्लान करोगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो मेरे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट से अगर निकलता है तो मैं प्लान करूंगा। यहां पर हमें क्रॉसओवर वगैरह भी दिख जाता है, छोटे टाइम पे ना ये और ज्यादा दिखता है हमें, बट हम हायर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। तो किसी एक जगह पे जाकर हमें अवॉइड भी करना पड़ता है। कैसे अवॉइड करेंगे, इन दोनों मूविंग एवरेज को लगाओ, देखो। तो अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। किसी एक समय पे ऐसा कुछ होगा कि अचानक से मार्केट में गिरावट आ सकता है, किसी भी कारण से गिरावट आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, पर जाने की कोशिश करें। पहला सपोर्ट, पिवट का रोल क्या है, सपोर्ट की तरह काम करना। तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस, देखो धीरे धीरे करके इसके नीचे आ गया। जैसे इसके नीचे आया, ये मेरा अवॉइड जोन, जैसे यहां पर आया ना, मैं प्राइस को अवॉइड करना शुरू कर देता हूं। अब मेरे कैसे काम कर रही, यहां पर आ गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं क्या करता हूं, नहीं देखता, मैं अवॉइड, तुरंत अवॉइड करता हूं प्राइस को। मैं वापस कब देखूंगा, जब ये घूम फिर के इसके ऊपर आएगा ना, तब मैं देखूंगा। नेक्स्ट देखने क्या हुआ, कहां पर सपोर्ट मिल रहा है, पिवट पे। तो पिवट कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं प्लान करूंगा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस इसके ऊपर आना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए। देखिए आ गया, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन मिल गया ये वापस से मेरे लिए कि ये स्टॉक जब वॉचेस में हम डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रोज ट्रेड करना होता है। हम वहां पर इसलिए डालते हैं कि हमें पता चले कि कब इसमें डाउन साइकिल चल रहा है, कब इसमें अपसाइड साइकिल शुरू होगा। तो इस केस में क्या हुआ, यहां से अपसाइड साइकिल शुरू हो रहा है। अब यहां पर बुलिंगर बैंड को लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा, बुलिंगर बैंड के 20 SMA ऊपर आ गया। तो हर एक चीज रिलेटिव है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, किसी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। बुलिंगर बैंड आपको एडवांस एंट्री दिलाता है, और ये मूविंग एवरेज जो है ये आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता है कि डायरेक्शन क्या चल रहा है। अब जैसे ये बन गया, हमने क्या कहा कि जब कभी भी, लास्ट वीडियो में हमने कहा, जब कभी प्राइस बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर आ जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये मेरा स्टॉप लॉस, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको मैं हटा देता हूं। इन दोनों का रोल देखिए क्या है। अब देखो क्या हुआ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखा इस केस में, जब तक इसके ऊपर है इसमें अपट्रेंड बना रहेगा, ये ध्यान रखना। टारगेट आ गया, बात खत्म, टारगेट आ गया, बात खत्म। ये सभी के सभी जो है वो टारगेट होते हैं, टारगेट आ गया, बात खत्म।
तो ये जो इन बिटवीन बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है ना, इससे बचने के लिए हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर इतने सारे इंडिकेटर का क्या जरूरत है सर, इतने सारे इंडिकेटर हम क्यों लगा रहे हैं, इतने सारे इंडिकेटर का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तुम इंट्राडे तो कर नहीं रहे हो। इंट्राडे में इतने सारे इंडिकेटर का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि आप इंडिकेटर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहते हैं। आप इंडिकेटर के साथ ट्रेड नहीं करते अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए आपको यही चीजों की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाओगे तुम? किस चीज को यहाँ पर ड्रॉप करोगे कि भाई मैं इसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ? नहीं चलेगा कुछ भी, राइट। तो अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना कि उस जगह पे सब कुछ मेरे फेवर पे है या नहीं। अगर है तो ही मैं इसको प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं प्लान नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो इन बिटवीन इस ट्रैप से बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हेल्प करता है। आगे चल के जो हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी ट्रेड को डिजाइन करते हैं, इस तरीके से ट्रेड का साइकिल होता है। दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं परसेंटेज वाइज भी अगर आपको दिखाऊं ना तो आपको समझ में आएगा। यहां से यहां तक का परसेंटेज में अगर आप देखेंगे 96%, यहां तक भी अगर आप देखेंगे 71%। तो मुझे तो डायरेक्शन जानना था, डायरेक्शन जानने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर पिवट पॉइंट के रोल क्या है एक बार वो भी चेक कर लीजिए कि यहाँ पर पिवट पॉइंट जो है वो कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। देखिए मैं पिवट पॉइंट लगा रहा हूँ, पिवट पॉइंट क्या बता रहा है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली ये बता देते कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है छोटा मोटा, उसके बाद कहाँ पर आपको री एंट्री करना पड़ता है, उसके बाद कहाँ पर आपको वापस से प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, सपोर्ट। छोटे टाइम फ्रेम में यही जगह जब आप देखेंगे ना आपको दिखेगा सपोर्ट, रजिस्टर, बहुत सारी चीज देखेंगे डिले टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये बहुत कुछ बताते हैं, तो इसका हेल्प हम लेते हैं जब भी हम पोजीशन बनाते हैं। तो ये है डायरेक्शन कंफर्मेशन सीरीज, जिसमें हमने डायरेक्शन कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजों पे चर्चा किया। लास्ट वीडियो के सीरीज में भी हमने चर्चा किया, यहां पर भी हमने चर्चा किया। अब कोई से भी एग्जांपल लीजिए, अगर सेम चीज फिट नहीं बैठ रहा, अवॉइड। आप कोई से भी रैंडम स्टॉक आज के दिन निकाल सकते हो अगर ये सारी चीजें वहां पर नहीं बैठ रहा। जैसे कि मैं कोई से भी एग्जांपल लेता हूं अभी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एक स्टॉक है जो हमारे रडार पे आया हुआ है, मैंने इसको लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इवेंट बन चुका है, स्टॉक निकल चुका है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं, यहाँ पर इवेंट बन चुका है, स्टॉक निकल चुका है, सेकंड फेज में एंट्री भी मार्केट ने दिया हुआ है, ये भी निकल चुका है, मेरे किसी काम का नहीं। अब अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, यानी कि इसमें पोटेंशियल अभी भी बाकी ऊपर जाने के लिए। पर इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखो ये बैक डेटेड, ये सभी के सभी जो डाटा है वो बैक डेटेड है, 2023 के डाटा, ये करंट के तो है नहीं। तो ये बताते कि कहाँ पर क्या पोटेंशियल है, कौन अभी भी अप ट्रेंड की जर्नी में है, कौन डाउन ट्रेंड की जर्नी में। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम ऐड करते हैं, सेक्टर ऐड करते हैं, टाइमिंग ऐड करते हैं, सेक्टरल रोटेशन ऐड करते हैं। सब कुछ ऐड करने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये बताता है कि वॉच लिस्ट में जो मैं आज डालूंगा, कोई भी स्टॉक जब ऐड करूंगा, उसका नेचर क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल लूंगा, अभी आपके सामने देखिएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, नोटिस कर देखिए, क्रॉसओवर नीचे के साइड में। क्या इसमें किसी भी तरह का हम प्लान कर सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नहीं? बहुत सारे लोगों के लिए तो डिस्काउंट रेट है, क्या है डिस्काउंट है, मैं खरीद लेता हूँ। पर क्या इसने कंफर्मेशन दिया कि मैं यहाँ से अपने डायरेक्शन को शिफ्ट कर रहा हूँ? तो सबसे पहले ये समझिए, ये एक चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है, XYZ कुछ भी स्टॉक का नाम हो सकता है। मैं बस आपको ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं मिला। अब ये क्रॉसओवर सिर्फ आपको कंफर्मेशन नहीं बताते, इस क्रॉसओवर को हटा दीजिए। इसके लिए आपको बुलिंगर बैंड की भी हेल्प चाहिए। बुलिंगर बैंड बता दीजिए क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, क्या कंफर्मेशन मिला, नहीं मिला। तो इन सारी चीजों की हेल्प के साथ ही हम जाते हैं। रैंडमली किसी सिंगल चीज के साथ जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको समझना है कि वहां पर क्या इवेंट चल रहा है, उस समय पे क्या चल रहा है। कि ये मेरे लिए, अगर मैं 10 स्टॉक को कंपेयर करूं, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट है कि इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में डाल सकूं? तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करिए और इसमें बहुत सारा बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद रिजल्ट देखिए क्या है, उसके बाद प्लान करें। हम क्या करते हैं ना, रैंडमली किसी भी जगह पे चले जाते हैं, समझ नहीं आता, ये कर लेते वो कर लेते हो, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर डायरेक्शन कंफर्मेशन करना है, इसके सिवा और कोई आपके पास रास्ता है ही नहीं। ढूंढ लो, ओपन चैलेंज या ढूंढ लो कि इसके सिवा डायरेक्शन देखने का और कोई रास्ता है। क्योंकि इतने साल से सेम चीज पे हम हजारों बार, लाखों बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्रैक्टिस रिजल्ट देख चुके हैं, डिफरेंट मार्केट साइकिल में देख चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है मार्केट के डायरेक्शन को जानने के लिए। ट्रेडिंग अलग चीज है, लेकिन डायरेक्शन अगर आपको जानना है स्पेसिफिक किसी भी स्क्रिप्ट का, तो इसके माध्यम से आपको गुजरना होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में अगर आपका बहुत सारा प्यार आता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारा लाइक, कमेंट, शेयर आना चाहिए। अगर आता है तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा
और वो पार्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे वीकली, उसके बाद हम डेली में जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएगा, तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए, नोट बनाइए।